और दिल्ली के रोहिणी में डीटीसी हुई बेकाबू हादसे में एक व्यक्ति घायल हो गया है। अस्पताल में भर्ती डीटीसी बस ने कई गाड़ियों में टक्कर मारी है। तो दिल्ली के रोहिणी में डीटीसी बस बेकाबू हो चुकी है। अस्पताल में कई लोग भर्ती हो चुके हैं, कई लोग घायल बताए जा रहे हैं। बेकाबू हो चुकी है डीटी बस, जिसने कई गाड़ियों को टक्कर मारी है। बता दें कि तस्वीरें ये साफ तौर पे दिखाई देती है कि किस तरीके से डीटीसी बस जो है वो बेकाबू हो चुकी है। इसके कारण कई लोग घायल हो गए, जिनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। बता दें आपको कि 2:45 की पूरी घटना बताई जा रही है, जब दिल्ली की रोहिणी से इस तरीके की तस्वीरें निकल के सामने आई और डीटीसी बस इसमें बेकाबू होती हुई नजर आ रही है। एक एक करके कई लोगों को टक्कर मारते हुए डीटीसी बस आगे जाती है और तस्वीर में साफ तौर पे नजर आ रहा है किस तरीके से लोग ताश के पत्तों की तरह बिखर गए हैं। और पीछे भी गाड़ी दिख रही है, चकनाचूर हो चुकी है और आगे भी जितनी स्कूटर बाइक खड़ी है सबको टक्कर धड़ल्ले से मारते हुए डीटीसी बस जाती है। और ऐसे में ये तस्वीरें काफी ज्यादा भयावह है। जो लोग इस पूरे हादसे में घायल हुए उनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। तो डीटीसी बस की ये तस्वीर निकल के सामने आई है दिल्ली की रोहिणी से, जहां कई गाड़ियों को, कई स्कूटर बाइक को टक्कर मारी है। कई लोग घायल भी बताए जा रहे हैं, जिनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। बता दें कि 2:45 की ये घटना बताई जा रही है और ये सीसीटीवी फुटेज है, जिसमें साफ तौर पे नजर आ रहा है किस तरीके से ये बस टक्कर मारती हुई आगे जाती है और कई लोग घायल हो गए हैं। अजीत कुमार ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। अजीत, कितने लोग घायल हुए हैं इस पूरे घटना में? देखिए सुनिए, बिल्कुल बताना चाहूंगा, दिल्ली के रोहिणी इलाके का ये पूरा का पूरा मामला है, जहां पर डीटीसी बस ने बेकाबू हो गई और अचानक से जो भी सामने आया सबको टक्कर मार दी। बताया जा रहा है, जो आसपास के लोगों से जब हमने इस मामले में बात की तो सामने आया कि 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई है, जबकि करीब दर्जन भर से ज्यादा लोग घायल हो गए। आपको बताता हूँ, मैं इस वक्त उसी जगह पर मौजूद हूँ जहाँ ये पूरा का पूरा हादसा हुआ। मेरे पीछे की तस्वीरें आप देखते हैं, ये पूरा यहीं से बस होती हुई गुजरी थी, जहाँ से एक तरफ से जो डीटीसी बस है वो जो भी सामने आया, चाहे वो बाइक हो या फिर कोई 4 पहिया वाहन हो। अजीत, वहाँ पे क्या किसी ने आंखों देखा ये पूरा एक्सीडेंट देखा है? उनसे बातचीत कीजिए और जानिए कि किस तरीके से हादसा हुआ। पलक झपकाते ही सबको डीटीसी बस अपने साथ ले गई। जी बिल्कुल, यहाँ पे उस समय काफी लोग पास में थे और ये बगल में दुकान आप देख सकते हैं, दुकानदार यहाँ पे मौजूद थे। हम जानने की कोशिश करेंगे हम उन कुछ लोगों से कि उस समय क्या वो मौजूद थे और अगर थे तो उन्होंने देखा या नहीं देखा, तो हम जानेंगे। भाई साहब, जब हादसा हो तब आप थे? आप नहीं थे। तो अभी हम बगल में दुकान है, हम उनसे पूछेंगे कि किस तरीके से जब ये पूरा का पूरा हादसा हुआ तो उन्होंने क्या देखा और सब चीज क्या सामने आई और पूरा का पूरा उनसे हम वाकया जानेंगे। ये हमारे साथ दुकानदार है। भाई साहब जी, जब ये पूरा हादसा हुआ तो आप यहाँ थे, क्या देखा आपने? भाई साहब उधर चलते हैं, दुकान है। नहीं, कोई बात नहीं। आप बताइए, क्या पूरा का पूरा बताइए क्या हुआ था उस समय। तो ये साथ में थे, जिनसे हम जानेंगे कि पूरा का पूरा मामला था और कब और किस तरह से पूरा क्या हुआ, आपने क्या देखा? सर, हम लोग तो यहाँ बैठे हुए थे, रात पता खेल रहे थे। ये हमारी पैंटी की दुकान है। तो क्या हुआ कि बस आ गई थी, तो वहाँ एक सेंट्रो खड़ी थी, सामने सेंट्रो खड़ी थी पीछे हमारे। तो अचानक उसके ब्रेक फेल हुए या पता नहीं क्या फेल हुआ। कोई तो कुछ कह रहा है कि मान लो उसको दौड़ा पड़ता है। दौड़ा वाले को तो भाई लाइसेंस नहीं देना चाहिए ना, उसको बाकी याद है तो कितने लोगों को मार देगा। ठीक है, ऐसे तूफान बढ़िया गाड़ी है, कुछ नहीं है, 100 से ज्यादा स्पीड थी इस गाड़ी। ठीक है, तो सबने ये गाड़ियां, हमारी गाड़ी सब टूट गई और लोगों में टूट गई। वहाँ पता उछल के गिर गए और उछल के फिर नीचे जमीन में वो मर गए। तो 2-3 तो मर चुके। बाद बाकी मेडिकल में, हॉस्पिटल में कितने आदमी हैं ये मुझे नहीं पता, पर सब रोडों पे ही आदमी पड़े थे। गाड़ी की झपेट में आए वो सारे रोडों पे ही इधर उधर पड़े थे। ठीक है ना, किसी का हाथ टूटा, किसी का पैर टूटा, किसी की नाक टूटी, किसी का सिर फटा है। तो कहने का मतलब है, अगर लोग कह रहे हैं, जनता कहती है कि वो दौड़ा पड़ता है तो उसको लाइसेंस किसने दे दिया था? दिल्ली सरकार ने दे दिया। क्यों दे दिया? ऐसे तो कितने लोगों को मार देगा वो। देखिए सुनील, किताब ले लेगा वो। बिल्कुल, आप देख सकते किस तरीके से इन्होंने बताया कि इन्होंने साफ तौर पर देखा सामने और किस तरीके से जो भयंकर जो हादसा था, ये साफ तौर पर इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि उस समय का जो मंजर है हादसे का क्या रहा होगा। बस के सामने जो भी आया वो उस बस की चपेट में आ गया। कुछ लोग बुरी तरीके से घायल हुए, कुछ लोग जो बता रहे कि करीबन 2 से 3 लोग इस हादसे की चपेट में और उनकी मौके पर ही मौत हो गई। जिस पे तो क्या बस ड्राइवर नींद में था, दौरा पड़ा था, ब्रेक फेल हुआ था, हादसा क्या हुआ था? देखिए सुनिए, ये तो बिल्कुल पूरा जो भी कारण था वो पूरा का पूरा जांच के बाद ही साफ हो पाएगा। लेकिन
जैसा कि लोगों का कहना है कि बस जो है अचानक ड्राइवर का संतुलन बिगड़ा और बता रहे कि उसको मिर्गी का दौरा पड़ा था। तो ऐसे में उस मामले में सच्चाई क्या है ये तो खैर पुलिस जांच के बाद ही साफ हो पाएगा, लेकिन प्राथमिक दृष्टया पुलिस हर एंगल से इस मामले की जांच कर रही है। हाँ, तो कितने लोग घायल हुए इस पूरे एक्सीडेंट में अजीत? देखिए अभी तक इस जो घायलों का आंकड़ा सामने नहीं आया है, लेकिन जो अंदाजा बताया जा रहा है कि दर्जन भर के करीब जो लोग हैं वो इसमें घायल हुए, क्योंकि जिस तरीके से जो बस चल रही थी सामने, चाहे वो 2 पहिया वाहन आए हो, 4 पहिया वाहन हो, या पैदल चलने वाले लोग थे, वो तमाम लोग उस बस की चपेट में आए और कहीं ना कहीं कुछ लोग मरे और कुछ लोग घायल हुए। हाँ, वो तस्वीरों में दिख रहा है अजीत किस तरीके से सब कुछ उड़ाते हुए बस ड्राइवर सब कुछ लेके अपने साथ। इस हादसे के बाद से मौके पर कौन पहुंचा, क्या कुछ कार्रवाई देखने को मिली? देखिए बिल्कुल बताना चाहूंगा शूटिंग हादसे के बाद मौके पर भारी संख्या में पुलिस बल को भेजा गया, पुलिस के अधिकारी भी आए और जो डीटीसी बस है उसको कब्जे में ले लिया गया है और आगे की जो जांच है वो उस जांच में जुटी हुई है और तमाम जो आसपास के सीसीटीवी फुटेज है वो भी खंगाले जा रहे हैं और इन पूरे के पूरे जो तथ्य को खंगाला जा रहा है कि आखिरकार ऐसी क्या वजह हुई जो अचानक से बस जो चालक है उसका संतुलन बिगड़ा और इतना बड़ा हादसा हुआ। आपको बताना चाहूंगा शनिवार का दिन था, जिस सड़क पर हादसा हुआ उसके दूसरे साइड में ही एक प्राइवेट स्कूल है और वहां पर बड़ी संख्या में स्कूली छात्र होते हैं। अगर उस समय अगर ये हादसा होता तो साफ तौर पर अंदाजा लगाया जा सकता है कि कितने स्कूली छात्र भी उस बस की चपेट में आ सकते थे। तो अभी माहौल क्या है? सब कुछ सामान्य है? गाड़ियों की आवाजाही हो रही है सामान्य तौर पर अजीत? जी बिल्कुल सुधी, इस समय माहौल सामान्य है, लेकिन यहाँ आसपास के लोगों में जरूर कुछ दहशत का माहौल बना हुआ है। जिस तरीके से उन्होंने जो भयावह जो माहौल देखा, लोगों में कहीं ना कहीं डर का माहौल जरूर बना हुआ है, लेकिन फिलहाल यहाँ की जो स्थिति वो सामान्य है। जो आवाजाही है, जो चाहे वो यातायात की व्यवस्था की बात करें, सब कुछ फिलहाल अभी सामान्य बना हुआ है। ये जो स्कूटर और बाइक को अपने साथ घसीटते वो बस ले गई, क्या वहाँ का मलबा हटा लिया गया है? तस्वीर आप दिखा सकते हैं तो और भी ज्यादा अच्छा होगा। जी बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगा पीछे की तस्वीरें, यही वो सड़क थी जहां पर हादसा हुआ है। फिलहाल अभी यहाँ पर सब कुछ सामान्य है और क्योंकि जो बस जो 2 पहिया वाहन या फिर 4 पहिया वाहन जो आए थे उनको आसपास भेज दिया है। लेकिन अगर इसके अलावा एक गाड़ी है जो मैं आपको दिखाना चाहूंगा, ये गाड़ी भी उसी बस की चपेट में आई थी और इस गाड़ी की स्थिति को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि जो हादसा था वो कितना भयानक हादसा था। कि आप देख सकते हैं किस तरीके से जो ये गाड़ी है इसके परखच्चे तक उड़ चुके हैं, तो निश्चित तौर पर अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि हादसा जो था वो कितना भयानक था। जी देखिए। जी बिल्कुल, आप ये गाड़ी दिखा रहे हैं, इसके अंदर उस समय कोई मौजूद था जी जब ये गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ? जी बिल्कुल बताना चाहूंगा, इस समय ये साइड में खड़ी थी और जिस तरीके से गाड़ी आई, जैसा मैंने कहा कि उसमें ऐसा जो संतुलन है वो बिगड़ा कि आसपास कुछ भी नहीं दिखा। जो भी चीजें सामने आई सबको अपनी चपेट में ले लिया, तो उसी का हादसे का शिकार ये गाड़ी थी। हाँ, गाड़ी के मालिक का कुछ पता चला? आपकी उनसे बातचीत हुई क्या कोई? देखिए अभी इस बारे में जानकारी सामने नहीं आ पाई है, लेकिन वो सभी जो जानकारियां है वो पुलिस द्वारा भी जुटाया जा रहा है। ये जांच का विषय है कि अगर किसी बस ड्राइवर की तबीयत खराब है और इस तरीके के उसको दौरे पड़ रहे हैं और उसी को जब संचालन के लिए दे दिया जाए तो कई लोगों की जान इसमें जा सकती है, ना सिर्फ बस ड्राइवर की। बिल्कुल सुनिए, आसपास के लोगों ने भी कहीं ना कहीं इस पर सवाल खड़े किए, जिस तरीके से बातें सामने आ रही है कि जो बस ड्राइवर है उसको मिर्गी का दौरा पड़ा। अगर ये इस बात में अगर सच्चाई है तो कहीं ना कहीं शासन और प्रशासन दोनों पर सवाल खड़ा होता है कि आखिरकार जब उस शख्स को अगर दौरा पड़ता था तो आखिरकार उसको ऐसे कैसे जो बस चलाने की अनुमति दी गई, कैसे उसको लाइसेंस दिया गया, ये सब कहीं ना कहीं सवालों के घेरे में खड़ा होता हुआ नजर आ रहा है। जी स्वीटी, टोटल कितने ऐसे वाहन है जिनको नुकसान पहुंचा है इस एक्सीडेंट में अजीत? देखिए अभी इसका जो आंकड़ा वो सामने नहीं आ पाया है, लेकिन कहा जा सकता है कि दर्जनों गाड़ियां भी कहीं ना कहीं इस डीटीसी बस की चपेट में आई हुई है। जी बिल्कुल, ये हादसा काफी भयानक है, तस्वीरें भी आप लगातार दिखा रहे हैं। एक बार जरा पास से उस कार की तस्वीरें दिखाइए जिसके परखच्चे उड़ चुके हैं अजीत। जी बिल्कुल सुनिए, मैं एक बार फिर से दिखाना चाहूंगा कि किस तरीके से आप देख सकते हैं जो गाड़ी की जो तस्वीर है इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या जो हादसा है उसका जो मंजर होगा किस तरीके से रहा होगा। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से गाड़ी के पूरे परखच्चे उड़ चुके हैं। साफ तौर पर अंदाजा लगाया जा सकता है कि गाड़ी की जो बेकाबू जब हुई तो उस गाड़ी की जो स्पीड है
वो किस तरीके से रहा होगा। आप देख सकते हैं अंदर जो इसके परखच्चे जो है गाड़ी के अंदर यहाँ पर रखा हुआ है, तो निश्चित तौर पर इसी चीजों को देख करके अंदाजा लगाया जा सकता है कि हादसा जो था वो कितना भयानक रहा होगा। जी बिल्कुल, जिस तरीके से कार के फरकच्चे उड़ चुके हैं, इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि अगर अंदर कोई मौजूद होता उसमें तो जीने का कोई यहाँ पे अंदाजा ही नहीं लगाया जा सकता। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जी तमाम जानकारियों के लिए और तस्वीरें हम तक पहुंचाने के लिए।